जब भी हमारी कोई वेव प्रोपोगेट कर रही होती है वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम रखती है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो जब प्रोपोगेट करती है उसकी एनर्जी और मोमेंटम दोनों उसके पास होते हैं। वही आज हम क्या करेंगे, एनर्जी और मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्टडी करेंगे, उसको फाइंड करेंगे क्या होते हैं। अच्छा, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो आता है वो क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/ε0 E² प्लस 1/μ0 P²। हमें पता है अगर हम प्लेन मोनोक्रोमेटिक की वेव की बात करते हैं, हम लोगों ने फाइंड किया था कि B जो है वो इक्वल होता है 1/c इंटू E के। तो हमने सिंपली क्या करना है, इसमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो U इज इक्वल टू हाफ ε0 E² प्लस 1/μ0 1/c² इंटू E²। ठीक है, अब हमें पता है कि जो C है वो इक्वल होता है μ0, C² जो है वो इक्वल होता है μ0 ε0। मुझे क्या चाहिए, μ0 C²। तो क्या हो जाएगा, C² ε0 μ0 इज इक्वल टू 1/ε0 के इक्वल आ जाएगा। मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू जो है इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/μ0 E² प्लस ε0 E²। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू ε0 E²। हमें पता है E की जो वैल्यू थी वो क्या थी, E इज इक्वल टू E0 cos ऑफ ओमेगा टी प्लस kg माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा इंटू जी डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट करेंगे U इज इक्वल टू ε0 E0 cos ऑफ स्क्वायर E0 स्क्वायर kg माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये अब हमारे पास आ गई एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब भी हमारे पास कोई वेव ट्रेवल करेगी वो अपने साथ ये एनर्जी रखेगी। अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय अ फील्ड, उसको हम लिखते हैं बाय पॉइंटिंग वेक्टर, जो हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू 1/μ0 E क्रॉस B। अब हमने फाइंड क्या करना है, E क्रॉस B। E क्रॉस B को हम फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है, X कंपोनेंट, ये Y कंपोनेंट, ये Z कंपोनेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट, ये Y कंपोनेंट और ये Z कंपोनेंट। इसी तरह ये मैग्नेटिक फील्ड का X कंपोनेंट, Y कंपोनेंट और ये Z कंपोनेंट। हम लोगों ने फाइंड किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिर्फ कंपोनेंट आ रहा था वो सिर्फ X डायरेक्शन में आ रहा था, बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 हो रहा था। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड का जो कंपोनेंट जो वैल्यू आ रही थी वो सिर्फ Y डायरेक्शन में आ रही थी, बाकी हर जगह पे उसके कंपोनेंट क्या हो रहे थे, 0 हो रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा, X Y Z और E X की एक वैल्यू आ रही थी, बाकी सारे कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रही थी और इधर B ये 0 हो रहा था, Y की जगह हमारे पास क्या आ रही थी, BY आ रही थी और ये भी 0 हो गया। अब हमने इसकी Z डायरेक्शन लेनी है, तो Z हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू EXBY। ये हमारे पास क्या आ गई, E क्रॉस B। अब हमें पता है कि हमारे पास B किसके इक्वल होता है, 1/c इंटू E के। तो हम सिंपली इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, E क्रॉस B इज इक्वल टू 1/c इंटू E। तो क्या हो जाएगा, E क्रॉस B इज इक्वल टू 1/c इंटू E²। अब सिंपली इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हमारी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1, ये क्या है, इक्वेशन नंबर 2। तो जब हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या हो गई, S इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू 1/c E²। अब मैंने क्या करना है कि हमारे पास C किसके इक्वल होता है, C इक्वल होता है, C² इक्वल होता है 1/μ0 ε0 के। तो हमारे पास क्या होगा, μ0 ε0 के इक्वल होता है। तो मुझे क्या चाहिए, μ0 C चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, इस μ0 को इधर ले जाऊँगी तो μ0 C² इज इक्वल टू 1/ε0 आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ चाहिए क्या, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास μ0 C किसके इक्वल हो जाएगा, C ε0। अब ये वैल्यू मैं इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू C ε0 E²। उसी तरह E की जो वैल्यू है हमारे पास
ई की वैल्यू जो है वो क्या है, ई सी एप्सिल नॉट ई नॉट की स्क्वायर कॉस ओमेगा टी और सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा इंटू जी डायरेक्शन की हम बात कर रहे थे। अब क्या होगा, अब ये देखें ये सारी टर्म ये क्या है, ये इक्वल है इस पूरी टर्म के, तो ये क्या हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस पूरी टर्म को u के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू सी यू इन z डायरेक्शन। ये क्या हो गया, हमारे पास एनर्जी पर यूनिट एरिया आ गया। अब हमारी जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है, वो अपने साथ सिर्फ एनर्जी नहीं रख रही, वो मोमेंटम भी रख रही है। तो उस मोमेंटम को हम लोग कैसे लिखेंगे, g इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर इंटू एस। ठीक है, तो अब हमारे पास दिया है g इज इक्वल टू 1/c स्क्वायर और ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, s की जगह ये वैल्यू हम पुट करेंगे c एप्सिल नॉट ई नॉट स्क्वायर कॉज ऑफ के एक्स माइनस सॉरी के जी है, जी डायरेक्शन की हम बात करें तो माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। तो ये क्या है, सी इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, इसको जी भी कह सकते हैं, इसको आप मोमेंटम भी कह सकते हैं, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या हो जाएगा 1/c एप्सिल नॉट ई नॉट स्क्वायर कॉस ऑफ स्क्वायर के जी माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक हो गया। अब क्या हो गया कि हमारे पास ये जो पूरा है ये u के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं g इज इक्वल टू 1/c इंटू यू इन z डायरेक्शन। ये हमारे पास आ गया मोमेंटम या मोमेंटम डेंसिटी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो वेव है वो प्रोपोगेट करेगी तो उसका जो मोमेंटम होगा वो ये होगा और उसकी जो मोमेंटम डेंसिटी होगी वो ये होगी और जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो ये होगी। अब क्या है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो स्टार्ट हो रहा है रेडियो वेव से और एंड हो रहा है एक्स रेज पे। अगर हम लाइट वेव की बात करते हैं तो लाइट वेव में हमारे पास क्या होता है, लैम्डा हमारे पास इक्वल होता है 5 × 10⁻⁻⁷ और जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁻⁻15 सेकेंड होता है, जो हमारे लिए बहुत स्मॉल है। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक का मतलब है लार्ज स्केल पे हम बात करते हैं, तो ये हमारे लिए ये वैल्यू बहुत कम है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू जो कोसाइन है उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। कोसाइन की हम एवरेज वैल्यू कैसे लेते हैं कि हमारे पास कॉस मैक्सिमम होता है 1 और मिनिमम होता है 0 और डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो हमारे पास कोसाइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या है, सॉरी एवरेज वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/2। तो हम क्या करेंगे, इन सारे फंक्शन में एवरेज वैल्यू ले लेंगे कोसाइन की, तो वो क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू ऑफ यू क्या ये क्या थी, एनर्जी पर यूनिट और एवरेज वैल्यू ऑफ यू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि हमारे पास इक्वल आई थी 1/2 एप्सिल नॉट ई स्क्वायर की इक्वल आ जाएगी। इसी तरह एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी 1/2 सी एप्सिल नॉट ई स्क्वायर इंटू जी डायरेक्शन में आ जाएगी। इसी तरह जो मोमेंटम था उसको हम लोग कह देंगे 1/2 सी ई एप्सिल नॉट ई स्क्वायर इन जी डायरेक्शन में आ गई। ये जो साइन है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये एवरेज वैल्यू को शो कर रहा है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन हमें एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एवरेज पावर पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड इंटेंसिटी, कि जो एवरेज पावर पर यूनिट एरिया होता है उसको हम क्या देते हैं, ये हमारी क्या है इंटेंसिटी है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो इंटेंसिटी है उसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी। अब हमारे पास क्या, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल हो जाएगा 1/2 सी एप्सिल नॉट ई स्क्वायर इन जी डायरेक्शन। जब हमारी जो लाइट है वो फॉल करेगी एक परफेक्ट ऑब्जर्वर या रिफ्लेक्टर के ऊपर, तो वो क्या करेगी, वो अपना सारा मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर देगी उस सरफेस में।
तो हम इन अ टाइम डेल्टा टी द मोमेंटम जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये क्या है मोमेंटम, ए हमारे पास क्या है एरिया, और सी स्पीड ऑफ लाइट, और डेल्टा टी हमारे पास क्या है इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये डेल्टा पी इधर रहेगा, डेल्टा पी ये क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इस साइड पे आ जाएगा, और साथ में हम लोग 1/a को भी इधर ही ले आएंगे। तो हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया, ये क्या है हमारे पास रेडिएशन प्रेशर, तो इक्वल आ जाएगा G इंटू सी के। अब इस G की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास एवरेज वैल्यू मोमेंटम क्या आई थी 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू सी, तो ये सी से कैंसिल, तो हमारे पास 1/a डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी इक्वल आ जाएगा किसके, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसके इक्वल आ गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी जो है वो हमारी इक्वल होती है 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ई नॉट स्क्वायर की इक्वल होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ओवर सी किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू की जगह हम लोग आई ओवर सी लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1/a, ये क्या है डेल्टा पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 1/c के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर हमारी जो बॉडी है, जिसके ऊपर जो हमारी सरफेस है, जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, अगर वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो जो हमारी मोमेंटम है वो ट्वाइस हो जाएगा, हम जो रेडिएशन प्रेशर है वो ट्वाइस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2I/c। ये आज था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, एनर्जी और मोमेंटम दोनों को फाइंड किया।